एक बार एक थका हारा मुसाफिर रास्ता भटककर एक पुरानी सुनसान हवेली के सामने पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी दीवारें, जाले और हवा में उड़ती सूखी पत्तियां उस जगह को और भी डरावना बना रही थी। हवेली के दरवाजे के पास एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी थी। वह बिना पलक झपकाए लकड़ी की एक गुड़िया तराश रही थी। मुसाफिर ने झिझकते हुए पूछा, क्या मैं यहां रात गुजार सकता हूं? बूढ़ी औरत ने बिना ऊपर देखे धीमी आवाज में कहा, रुक जाओ, लेकिन याद रखना, रात को अगर कोई पुकारे तो पलटना मत। मुसाफिर बहुत थका हुआ था, इसलिए चेतावनी को नजरअंदाज करके वह हवेली के ऊपर वाले कमरे में सोने चला गया। कमरा पुराना और धूल से भरा था। खिड़की से आती चांदनी फर्श पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। आधी रात को अचानक उसे छन छन की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी की पायल बज रही हो। उसने धीरे से आंखें खोली और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही लकड़ी की गुड़िया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। गुड़िया ने सरसराती ठंडी आवाज में कहा, मुझे मेरी आंखें चाहिए। मुसाफिर डर के मारे पसीने पसीने हो गया। वह तुरंत बिस्तर से उठा और भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ गया। नीचे पहुंचकर उसने देखा, वही बूढ़ी औरत उसी जगह बैठी थी, जैसे शाम से हिली ही ना हो। वह अब भी गुड़िया तराश रही थी। बूढ़ी औरत ने मुसाफिर को रोकते हुए कहा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मेरी गुड़िया को तुम्हारी आंखें बहुत पसंद आ गई है। यह सुनकर मुसाफिर का खून सूख गया। उसने कांपते हुए बूढ़ी औरत की तरफ देखा और उसकी चीख निकल गई। बूढ़ी औरत के चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, सिर्फ दो गहरे खाली गड्ढे थे और उसकी गोद में रखी गुड़िया की आंखें बिल्कुल असली इंसान की तरह चमक रही थी। मुसाफिर जान बचाकर हवेली से बाहर भागा, लेकिन उसके पीछे पीछे वो गुड़िया लकड़ी के पैरों से ठक ठक करती हुई उसका पीछा करती रही। कहते हैं, अगली सुबह हवेली के बाहर एक नया लकड़ी का पुतला खड़ा था, जिसकी आंखें डर से फटी हुई थी, मानो वो आखिरी पल तक भागना चाहता रहा हो।